हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, आप सभी का मोहम्मद बोर्ड में स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइटल पढ़ के समझ में ही आ गया होगा। कैसे हम मोबाइल और टीवी अपने बच्चों से दूर रख सकते हैं। बच्चों को इन सारे डिजिटल गैजेट्स, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, वीडियो गेम्स है, इन सब चीज़ों से कैसे दूर रख सकते हैं। जी हाँ, आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को एडिक्टेड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे डिटेल में कवर किया है कि हम एक्चुअली स्क्रीन टाइम क्या होता है, WHO गाइडलाइंस क्या है, अगर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। प्लीज़ जाइए वो चेक कीजिए। देन ये इसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे इन सारे डिजिटल गैजेट्स को एडिक्टेड है, वो पूरा उनको कंफर्ट जोन बना चुके हैं, तो धीरे धीरे हमारे बच्चों को वापस कैसे ला जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड स्क्रीन टाइम फॉर बेबी। ये जो वीडियो है वो सिर्फ बेबी या चाइल्ड के लिए भी नहीं है, ये एक टीनेजर के लिए भी है। जैसे जैसे अगर बेबी की, बच्चों की मोबाइल और ये स्क्रीन टाइम की जो आदत है वो अगर हम कम नहीं करते, तो जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे उनकी जो स्क्रीन टाइम का जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। एंड आजकल के बच्चे टीनेजर्स नहीं रहते, फिर वो बोलते हैं स्क्रीनेजर्स। जी हाँ, धीरे धीरे बच्चे जो है वो स्क्रीन को इतना एडिक्शन हो जाते हैं, उनको इतना उसको खुद का कंफर्ट जोन बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्क्रीनेजर्स बनते जा रहे हैं। इसलिए आपके बेबी का स्क्रीन टाइम जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही हम अगर कम करवा लें तो हमें आगे जाके उनकी लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ऑल इन ऑल उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर है। इसलिए हमें अभी एक हार्ड स्टॉप लगाना है, एक हार्ड डिसीजन लेना है। अगर हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम पे है तो उसको हमें अभी कंट्रोल करना है, ताकि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, वो उसके लिए फ़ायदे देने वाला है, वो आगे जाके इसकी अहमियत ज़रूर समझेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सेट सम रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इन योर होम। यस, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट है। इस पे एज अ पेरेंट्स आप मान जाओगे, बट अगर एक वर्किंग मदर है, वर्किंग फादर है, दोनों भी जॉब पे है, तो आपके घर में केयर टेकर होती है, मेड्स होती है, ये लोग कहीं ना कहीं इसको डिसएग्री करेंगे। क्योंकि जब बेबी का एक्टिव टाइम होता है, जब आप आपके बेबी के साथ खेलते हो, तो उस टाइम पे हमें मोबाइल या टीवी इन चीज़ों को बिल्कुल भी पास नहीं लाना है। ये एज अ पेरेंट आप कर लोगे, क्योंकि आप सिर्फ आपके बेबी का अच्छा सोचते हो, बट ये आपको आपके केयर गिवर, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, जो कोई भी लोग उसको संभाल रहे हैं, इनके लिए भी ये रूल बनाना है। टच वुड, हमारे केस में मुझे मेरे फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। उसके दादा दादी है, बट वो बिल्कुल भी उसको मोबाइल से दूर रखते हैं। जब राघव का एक्टिव टाइम होता है तब हमारे घर में कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करता। आई एम वेरी मच लकी कि मेरे फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। अभी राघव 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स का हो चुका है, बट फिर भी हमारे फैमिली में ये रूल है और ये रूल सभी फॉलो करते हैं। जब भी बच्चे का एक्टिव टाइम होता है तब हमारे घर में कोई भी मोबाइल या टीवी नहीं देखता। हार्डली आई रिमेंबर कि 2-2.5 साल में हमारे घर का टीवी आधा घंटा मैक्सिमम चला होगा। एक आधी सीरियल जो मुझे या फिर उसकी दादी को अच्छी लगती है वो हम कंबाइन में देखते हैं, बट उससे ज़्यादा हमारे घर में टीवी अभी तक नहीं चला है। इसलिए ये जो है सेट सम रूल्स, बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे का पूरा ध्यान खेलने में रहेगा। उसको पता है कि उसके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनका सबका ध्यान मेरे ऊपर है। वो किसी भी चीज़ में एंगेज नहीं है, मोबाइल में नहीं है, टीवी में नहीं है, इसलिए उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में अच्छा लगता है। अगर आप किसी बच्चे को पूछोगे कि बेबी तुझे क्या चाहिए, तो वो आंसर यही देगा कि मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपका अटेंशन चाहिए। बच्चों को मोबाइल समझ में नहीं आता, बच्चों को टीवी समझ में नहीं आता। ये जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये सारी चीज़ें, तब बच्चे को ये सारी चीज़ें पता होती है। इसलिए बच्चे को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, सेट सम रूल्स एंड बाउंड्रीज इन योर होम। देन दूसरा जो है वो है डोंट कनेक्ट टू एक्टिविटीज़ टुगेदर।
हमें बच्चे की कौन सी भी दो एक्टिविटी को कंबाइन नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बारी ऐसे होता है कि बच्चा पॉटी करने के लिए मोबाइल मांगता है या फिर टीवी चालू करके मांगता है, ये होता है, रियलिटी में होता है। और दूसरा तो बहुत वेल नोन है कि बच्चे को जब तक आप मोबाइल या कार्टून नहीं दिखाओगे तब तक बच्चा खाना नहीं खाता। आई थिंक इस परेशानी से तो 70 to 80% जो है फैमिली मेम्बर परेशान है। बट अगर हम पहले से ही बच्चे को इन सारी चीज़ों से अगर डिफ्रेंशिएट करना चालू कर दे, मीन्स खाने के लिए उसकी डिपेंडेंसी मोबाइल पे या टीवी पे नहीं रहे, या फिर पॉटी के लिए उसकी डिपेंडेंसी मोबाइल या कार्टून पे नहीं रहे, तो ये दो एक्टिविटी वो कंबाइन नहीं करेगा। नहीं तो उसके दिमाग में क्या होता है कि नहीं, अब मुझे खाना खाना है, मीन्स अभी कार्टून ऑन होगा फिर मैं खाना खाऊंगा। अभी मुझे पॉटी करनी है, मीन्स अभी कार्टून ऑन होगा फिर मैं पॉटी के लिए बैठूंगा। इस वजह से क्या होता है, डिसएडवांटेज मेनली क्या होता है कि पॉटी जो करनी है वो बच्चा अच्छे से प्रेशर नहीं लगा पाता है, उसका सारा ध्यान उस कार्टून पे ही रहता है। एंड खाने के टाइम पे भी वो कितना खा रहा है उसे नहीं समझ में आता, कार्टून चल रहा है, बच्चा खा रहा है, उसकी वजह से ओवर ईटिंग की भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए ये चीज़ों को डिपेंडेंट करवाना आप बंद करिए। अगर आपने बंद करवा दिया तो बच्चा भी अपने आप बंद कर ही देगा। इसलिए दो एक्टिविटी जो है वो बच्चे की कनेक्ट नहीं करनी है। अब कैसे नहीं कनेक्ट करनी है इस पे आते हैं। जैसे पॉटी के लिए तो मोबाइल और कार्टून की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बच्चे को पॉटी आई है तो वो आराम से बैठ के पॉटी करेगा, प्रेशर करेगा, उसका पेट पूरा साफ होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए मोबाइल या कार्टून की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं खाने के टाइम। ये परेशानी मुझे भी हुई थी जब आई रिमेंबर कि राघव का फर्स्ट बर्थडे था, तभी उसने मोबाइल देखा था। बट उसके बाद उसकी आदत हमने बहुत ही कम कर दी है। टच वुड, राघव टीवी या मोबाइल इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं है। अगर टीवी भी हमने ऑन कर दिया तो वो टीवी और खेलने में से खेलना हमेशा प्रीफर करता है। वो खुद बोलता है बाय बाय सी यू गुड नाइट, उसको समझ में आ जाता है कि नहीं टीवी अभी ऑफ हो गया है, मीन्स बाय बाय सी यू। इसलिए राघव बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को एडिक्टेड नहीं है। अब हम फूड की आदत कैसे छुड़वाएं, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन कट करोगे तो उसकी वजह से बेबी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, क्राई करेगा और वो खाना भी उतने ही एब्रप्टली छोड़ देगा। अगर आपके बच्चे को ये आदत है तो आपको ये धीरे धीरे कम करवानी है। जैसे अगर दिन में 6 बार वो खाना खाता है तो हार्डली 1 बार का खाना विदाउट टीवी या विदाउट कार्टून उसको दीजिए। उसके साथ खेलिए, उसके साथ बात कीजिए, उसको स्टोरीज सुनाइए, या फिर कुछ भी खाने की जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो करिए, रोल बना के दीजिए। या फिर अगर आप बच्चे को खाने में कैरेट्स देते हो या कुछ सब्जी देती हो तो उस सब्जी के साथ कुछ शेप्स बना लीजिए, कुछ कार्टून बना दीजिए, जिसकी वजह से उसका खाने में मन लगेगा, वो कार्टून से या फिर उससे डाइवर्ट हो जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। अगर आपने एक बार ये ट्राई किया तो फिर दिन के दूसरे टाइम भी ये ट्राई कीजिए। अगर बच्चा राइस खा रहा है तो राइस का माउंटेन बना दीजिए, डिफरेंट शेप्स बना दीजिए। हमें पसीना तो बहाना पड़ेगा अगर बच्चे की मोबाइल या टीवी की आदत छुड़ानी है। इसलिए बच्चे को डाइवर्ट करना है सिर्फ आपको, ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो गया तो वो प्रॉपरली विदाउट मोबाइल विदाउट टीवी भी खाना स्टार्ट कर देगा, उसकी डिपेंडेंसी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें दो एक्टिविटी कंबाइन नहीं करनी है। देन थर्ड जो पॉइंट है वो है टीच योर चाइल्ड सोशल स्किल्स। यस, इसकी वजह से क्या होगा, जितना बच्चा सोशली इन्वॉल्व होगा, मीन्स उसको घर से बाहर निकाल के उसको उसके फ्रेंड के साथ थोड़ा सा खेलने दो, नए बच्चों में घुलने मिलने दो, नए लोगों से इंट्रोड्यूस होने दो, जिसकी वजह से उसको उसके सराउंडिंग का पता चलेगा। वो उन लोगों से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे बात करना है, कैसे तौर तरीके होते हैं, ये धीरे धीरे सीखेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप सोशली कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका मोबाइल या टीवी या एनी डिजिटल गैजेट से माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा और उसको अच्छा लगेगा बाहर जाना, लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, छोटे बच्चों में खेलना, इन्वॉल्व होना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल स्किल, सोशल एक्टिविटी कैसे सिखानी, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए दिमाग में रखिए कि बच्चों को सोशल स्किल, सोशल एनवायरनमेंट में जाने दीजिए, जिसकी वजह से
बेबी जो है, बच्चे जो है वो डिजिटल गैजेट से दूर होंगे। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एंगेज योर बेबी इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, और उसकी जो भी हॉबी है उसमें बेबी को इन्वॉल्व कर दीजिए। जैसे कोई ड्राइंग क्लास है, सिंगिंग का क्लास है, उसमें बेबी को ज्वाइन करवा दीजिए, जिसकी वजह से वो सोशल स्किल भी सीख लेगा और उसकी जो हॉबी है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका माइंड अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। एंड ये भी कर सकते हैं कि एनरोल योर बेबी इन सम फिजिकल एक्टिविटी, जैसे छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी होती है, रनिंग हो गया, फिर अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वॉलीबॉल है, देन फुटबॉल है। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा उनको डाइवर्ट कीजिए। आप नोटिस करेंगे जितना बच्चा खेलता है कूदता है उतना ही वो थक जाता है, जिसकी वजह से उसको भूख लगती है, और वो एक बार थक गया, खाना खा लिया, खाने के लिए जब भूख लगती है तब मोबाइल नहीं लगता, टीवी नहीं लगता, कुछ भी कार्टून नहीं लगेंगे। वो थक गया है, उसको भूख लगी है, वो अपने आप खाना खा लेगा और सो जाएगा। मीन्स खाना, एक तो खाना मोबाइल के बिना हो गया यहाँ पे, और जो सोने का टाइम है खाने के बाद और सोने का जो टाइम है, अगर उस पीरियड में कोई बच्चे होते हैं कि जो मोबाइल या फिर टीवी को प्रीफर करते हैं, तो वो भी टाइम कट डाउन हो जाएगा और बेबी अपने आप सो जाएगा। इसलिए बेबीज़ को फिजिकल एक्टिविटी में या फिर किसी भी हॉबीज़ आइडेंटिफाई करके उनमें इनरोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मानेंगे नहीं कि हम इतने छोटे बच्चे को कर सकते हैं क्या, बट जी हाँ कर सकते हैं। अभी राघव सिर्फ 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का है, बट उसको सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं इसके लिए आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी राघव के, कि वो जब सिंगिंग किसी बच्चे का या फिर टीवी पे सुनता है तो वो उसमें पूरा घुस जाता है। इसलिए आप एज अ पेरेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। बच्चा है, इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा किसी भी चीज़ में, उसका ध्यान इतनी जल्दी वो एक ही चीज़ नहीं पकड़ेगा। आज इसमें इंटरेस्ट है, कल उसमें इंटरेस्ट होगा, बट कहीं ना कहीं उसको 1.5-2 घंटा, 1 घंटा मिनिमम एटलीस्ट इन सब एक्टिविटी में एंगेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उसका माइंड भी शार्प होगा, उसकी सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी, मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी, एंड प्लस आपका बेबी स्क्रीन टाइम जो है उससे वो थोड़ा सा दूर रहेगा। देन फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये आपके लिए है, ये आपको करना है। अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो अल्टीमेटली आपका बच्चा भी सक्सेस हो ही जाएगा। वो है डिवाइस फ्री डिनर। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी ऐसे होता है कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो रिमोट लेके टीवी चालू कर देते हैं, कोई सीरियल है या फिर कोई मूवी है वो चालू रहता है जिसके साथ हम खाना खाते हैं। या अगर टीवी नहीं चालू है तो कहीं ना कहीं अगर डैड है तो वो बिज़नेस कॉल पे लगे हैं, या उनका जॉब का कुछ है तो वो फ़ोन पे लगे हैं, मम्मी भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे है। तो बच्चा जो है वो सारी ये चीज़ें नोटिस करता है। जी हाँ, बच्चा जो है, हम बच्चों के आइडल होते हैं, जैसे हम बिहेव करेंगे वैसे ही बच्चे बिहेव करेंगे। अगर आप डिवाइस फ्री डिनर करने में सक्सेस हो जाते हो, आपका डाइनिंग एरिया है, आप कहीं भी जहाँ कहाँ पे भी आप खाना खाने के लिए बैठते हो वहाँ पे एक अच्छा सा प्लेट लगा दीजिए डिवाइस फ्री डिनर। मीन्स ये आपके लिए नहीं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो सबके लिए ये रूल बनेगा डिवाइस फ्री डिनर्स। खाते टाइम कोई भी मोबाइल नहीं लेगा, रादर खाते टाइम कोई भी डाइनिंग टेबल पे या आप जहाँ खाना खाते हो वहाँ पे कोई भी मोबाइल लेके नहीं आएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका बच्चा आपके साथ बैठ के शांति से खाना खाएगा। 2-2.5 साल के बच्चे आराम से आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं। राघव भी सेम चीज़ करता है, भले ही उसके खाने का तरीका अलग है, वो पूरे तरीके से हम जैसे खाते हैं वो चबा नहीं पाता, बट धीरे धीरे जैसे कुछ भी नाश्ता बन गया, पोहा है, इडली है, वो हमारे साथ बैठ के खाता है। और ये रूल हमारे घर में है, डिवाइस फ्री डिनर। हमारे घर में खाने के टाइम सुबह हो, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ डिनर की बात की है। सुबह क्या होता है, अगर वर्किंग है तो हर एक का टाइम अलग अलग होता है, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते, तो एटलीस्ट रात के लिए ये रूल बनाइए। धीरे धीरे आप ये दोनों टाइम के लिए रूल बना सकते हैं। सैटरडे संडे है तो दोनों दिन ये काम करेगा। हमारे घर में डिवाइस फ्री डिनर होता है। हमारे घर में कभी भी हम सुबह का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, नाश्ता करें, कभी भी करें, हमारे घर में टीवी नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता। ये थोड़ा सा वियर्ड होता है सुनने के लिए, बट जी हाँ जो है वो यही है। इसलिए ये आपको खुद को करना है, तभी आपके बच्चे ये सारी चीज़ें सीखेंगे। वो आपको आइडल मानते हैं, जो आप करेंगे वही आपके बच्चे भी करेंगे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट जस्ट गिव एडवाइस, बी द एग्जाम्पल।
ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये 2 सालों से मैं खुद कर रही हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हमें सिर्फ एडवाइस नहीं देनी है कि आप बिना मोबाइल के ये करो, बिना टीवी के ये करो। आपको खुद को ये इम्प्लीमेंट करना है। जब आप खुद करोगे तभी आपका बच्चा ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा। रादर कि आपके हर एक फैमिली मेम्बर को अप्लीकेबल है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बच्चा होमवर्क में लग गया, उसका वो स्टडी कर रहा है, मम्मी व्हाट्सएप पे चल रही है, उसका मोबाइल हाथ में है, वो अपने मोबाइल में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी एंगेज है डिजिटल गैजेट को लेके। ये नहीं करना है। अगर आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है तो आपको दूसरी एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप उसके साथ बैठ सकते हो। अगर आपको काम है तो आप काम कर सकते हो, बट आपको मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब पढ़ाई करता है, बच्चा जब खाना खाता है, उसका जब एक्टिव टाइम है, आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा खेल रहा है, बट ठीक है वो उसका खेल रहा है, वो उसके खेल में बहुत ज़्यादा एंगेज है, बिजी है, तब तक मैं देख लूँ मेरे मोबाइल पे क्या आया है। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको आपका फ़ोन हमेशा साइलेंट पे रखना है जब आपके बच्चे का एक्टिव टाइम हो। जी हाँ, क्या होता है अगर आपने रिंगिंग पे रख लिया तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, एक भी अगर बज गया मैसेज तो हमें लगता है कि एक बार तो देख लूँ, कितने टाइम लगेगा, 1-2 मिनट में देख लेती हूँ फ़ोन पे कि क्या व्हाट्सअप आया है। हमारा पूरा ध्यान उस फ़ोन पे होता है कि क्या व्हाट्सअप आया, मुझे देखना है। और वो खेल रहा है, हम इमेजिन करते हैं कि नहीं बेबी खेल रहा है, उसका ध्यान नहीं है। बट मानिए बच्चों का ध्यान सब तरफ होता है। वो कहीं ना कहीं देख रहा होता है कि मम्मी फ़ोन पे क्या कर रही है, उसके हाथ में जो है वो उसमें कुछ ना कुछ तो देख रही है, वो क्या है। बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इसलिए आपको एग्जाम्पल बनना है, एडवाइस नहीं देना है। आप मानेंगे नहीं, हमारे घर में मोस्ट ऑफ फोन्स जो है वो साइलेंट पे है और हमें घंटों तक पता भी नहीं चलता कि कितने मिस कॉल आ गए, कितनी बार कॉल आ गए। मैं कभी कभी मेरे मॉम डैड के कॉल आते हैं तो मैं उनको रात को जब राघव सोता है तब करती हूँ, या फिर राघव जब खाना खाता है, उसके डैड या दादी उसको खाना खिलाते हैं, तब मैं जाके फ़ोन पे बात करके आती हूँ। बट घंटों तक हमें पता नहीं चलता कि किसका फ़ोन आ गया। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल बनना है, सिर्फ एडवाइस नहीं देनी है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डोंट यूज़ गैजेट्स एज अ बेबी सिटिंग। जी हाँ, ये बहुत बारी होता है। जैसे अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उन केस में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मम्मी को कुछ काम है, उसको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, या फिर किचन का काम है, या फिर बर्तन है, कुछ भी जिस टाइम पे उसको कुछ काम है उस टाइम पे मम्मी लोग क्या करते थे, वो टीवी चालू करेंगे या फिर मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देंगे और उसको एज अ बेबी सिटिंग वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा घंटों वो मोबाइल या फिर टीवी में बिजी रहता है जब तक कि उसकी मम्मी का वो काम ख़त्म नहीं हो जाता। ये परेशानी न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बट आपको ऐसे नहीं करना है। अब जितना वो गैजेट को एज अ बेबी सिटिंग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट वो आपके बेबी के ऊपर होगा। एंड आपके जो फ़ोन का मेन यूज़ है, जैसे कॉल करना हो गया, किसी का कॉल लेना हो गया, वो सारा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आपके बेबी को लगेगा कि नहीं ये मेरा एंटरटेनमेंट सोर्स है, मैं तो इसे नहीं दूंगा, इससे मुझे एंटरटेनमेंट मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, ये मेरा एक खेलने की चीज़ है, ये मेरे मॉम डैड की चीज़ नहीं है। इसलिए एज ए न्यूक्लियर फैमिली ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें करना है। हमें हमारे काम करते करते बच्चों को संभालना है। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, किसी भी चीज़ को बर्डन ना लेके उसको एंजॉय करके हम बच्चों को कैसे कंबाइन करके उनके खेलते टाइम पे हम हमारे काम कैसे कर सकते हैं, ये सोल्यूशन हमें ढूंढना है। बट ये डिजिटल गैजेट्स को एज अ बेबी सिटिंग प्लीज़ यूज़ मत कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्टेड है तो हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला था कि हम उम्र भर अपने बच्चे को मोबाइल या टीवी से दूर नहीं रख सकते। ये डिजिटल वर्ल्ड है, हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चे को इन सब सारी चीज़ों से मैचअप तो करना है। बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, 0 to 1 ईयर के बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम 0 है, उनको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। एंड जैसे ही बच्चे 2 से 4 साल के एज ग्रुप में आते हैं तो हमें सिर्फ 1 घंटा देना है दिन में, अकॉर्डिंग टू WHO। अमेरिकन एसोसिएशन जो है वो तो सिर्फ 30 मिनट्स बोलती है दिन के लिए, फिर भी WHO हमें 1 घंटे की परमिशन देती है।
अब हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट टू इंट्रोड्यूस, व्हेन टू इंट्रोड्यूस एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम अगर स्ट्रिक्ट पेरेंट हो गए कि नहीं बिल्कुल भी नहीं देखना है, तो उनकी क्यूरियोसिटी जब उनको समझ बढ़ती है, 3 साल 4 साल के बच्चे, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि नहीं ये देखना नहीं है, मीन्स इसमें क्या है। इसलिए एज अ पेरेंट हमें बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बनना है, अदरवाइज क्या होगा, बच्चे घर में नहीं छुएंगे इन सारी चीज़ों को, बच्चे स्क्रीन टाइम नहीं देखेंगे, बट कहीं ना कहीं बाहर जाके वो गलत तरीके से इन सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आएंगे और जिसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है आगे जाके उनके लिए। इसलिए एज अ पेरेंट्स हम उनको सही चीज़ें कब से स्टार्ट करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हेन टू इंट्रोड्यूस दिस डिजिटल गैजेट टू योर बेबी। तो जैसे ही मैं मेरे एग्जांपल के साथ आप लोगों को शेयर करती हूँ, जब राघव का फर्स्ट बर्थडे था उससे पहले वैक्सीन के लिए हमें जाना ही पड़ता है, तब मैंने हमारे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था। तो उन्होंने बोला था अब आपका बेबी अभी 1 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो आप उसको स्क्रीन टाइम दे सकते हो, बट कितना देना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम जैसे मैंने बोला कि 1 घंटा दिन में बहुत ही सफिशेंट है। बट अगर उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं देना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कुछ कुछ पेरेंट्स हैं वो 3-4 साल तक भी अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देते, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको ये जानना है कि व्हेन टू इंट्रोड्यूस, तो आफ्टर 1 ईयर आप स्क्रीन टाइम दे सकते हो, बट ये जो सारे पॉइंट्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्हाट टू इंट्रोड्यूस। इतने सारे डिजिटल गैजेट्स है, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, आईपैड है, वीडियो गेम्स है, इसमें से क्या इंट्रोड्यूस करवाए। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन जो है वो है टीवी, क्योंकि टीवी की स्क्रीन बड़ी होती है और टीवी देखने के लिए कम से कम आपका बच्चा 8 से 10 फुट दूर बैठेगा, जिसकी वजह से उसके आइज को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और अगर इसके बजाय आप मोबाइल दे देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, मोबाइल का मेन पर्पज जो है कि कॉल आना लेना बात करना, ये दूर हो जाता है। बच्चे को वो सिर्फ उसका एंटरटेनमेंट मीडिया लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा उसमें घुस जाएगा। और आपने एक बार मोबाइल बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दिया और मोबाइल बच्चे के हाथ में दे दिया, तो वो आदत जल्दी नहीं छूटेगी। वो अपने आप फिर पूरा लॉक खोलना और फिर सारे ऐप्स स्वाइप करना, यूट्यूब चलाना, ऑन करना, ये सारी चीज़ें ऐसे फटाफट सीख लेते हैं बच्चे। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है उनको, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इसलिए मोबाइल नहीं इंट्रोड्यूस करवाएं। टीवी ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर इंट्रोड्यूस करवाना है तो, क्योंकि टीवी रिमोट से ऑन होता है, ऑफ होता है, ये हमें पता है। एंड मेनली टीवी जो है, टेलीविज़न जो है, वो एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स हम यूज़ करते हैं, और वो एक ऐसी चीज़ है जो सारी फैमिली एक साथ बैठ के इंजॉय करती है। इसलिए इंट्रोडक्शन में टीवी ये बेस्ट ऑप्शन है अगर बच्चे को स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस करवाना है तो। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू इंट्रोड्यूस। अभी हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं। तो 1-1.5 साल के बच्चे जो है वो नर्सरी राइम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंग्लिश है या फिर हिंदी है, हमटी डमटी हो गया। हमने क्या चीज़ की थी, हमने सबसे पहले ये जो सारे नर्सरी राइम्स है 1-1.5 साल के बाद राघव को एलेक्सा पे सुनाने का सबसे पहले हमने ट्राई किया। एलेक्सा पे वो सारे नर्सरी राइम्स के वर्ड्स उसके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गए, एंड फिर हमने वो नर्सरी जो राइम्स है वो उसको टीवी पे यूट्यूब पे दिखाना स्टार्ट किया। यूट्यूब के हार्डली 2-2 3-3 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, वो जल्दी स्वाइप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बेबी पूरा ऐसे उसमें घुस नहीं जाता, उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उस पर नहीं जाता। और वो भी हमने टीवी पे उसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर स्क्रीन टाइम देना है तो नर्सरी राइम बेस्ट ऑप्शन है 1-1.5 साल के बच्चे के लिए, जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टेप्स देखता है, वो डांस करता है। व्हील्स ऑन द बस ये जो सॉन्ग है वो उस पर राघव पूरे के पूरे स्टार्ट टू एंड अभी डांस करना सीख गया है। इसलिए नर्सरी राइम्स देना ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको 1-2 बार अगर वीडियो दिखा दिए, उसको स्टेप्स याद आ गए, फिर हम बोलते कि नहीं अभी इंटरनेट चला गया, हम उस अंकल को डांटेंगे, उनको इंटरनेट लाने के लिए बोलेंगे। और टच वुड वैसे भी राघव इन सारी चीज़ों का एडिक्टेड नहीं है, तो वो उसके पीछे भी नहीं भागता, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको नर्सरी राइम्स सुनने हैं, उसको डांस टिप्स तो आ गए, मम्मा सिखाती है, दादी सिखाती है, सब फैमिली मेम्बर्स सिखाते हैं, तो वो सिर्फ टीवी के लिए नहीं बैठता है। उसको पता है कि एलेक्सा भी ये सब सारी चीज़ें उसको देती है, तो वो खुद एलेक्सा को अभी कमांड देना स्टार्ट हो चुका है, वो सीख गया है कि यूज टू से लाइक दैट एलेक्सा प्ले हमटी डमटी,
नाउ द वर्ड इज़ नॉट गेटिंग कैच बाय अलेक्सा, बट ये सारी चीज़ें उसको पता चल गई है कि उसको अगर नर्सरी राइम्स सुनने हैं तो टीवी ये एक सोर्स नहीं है, वो अलेक्सा पे भी सुन सकता है। गाड़ी में राघव बहुत ज़्यादा नहीं बैठता, इसलिए अगर आपका बेबी गाड़ी में बैठता है तो आप ये सारी चीज़ें रेडियो से कनेक्ट करके बच्चों को वहाँ पे भी सुना सकते हैं। कहीं पे भी बाहर जाते हो तो बच्चे की डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आप धीरे धीरे इस तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप टीवी इंट्रोड्यूस करवाते हो स्क्रीन टाइम के लिए बच्चों के लिए, तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स उनके साथ बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान में रखिए कि बच्चा कंटिन्यूसली फुल कंसंट्रेशन उस टीवी में नहीं जाना चाहिए। हमारे केस में क्या होता है, मोस्टली उसका चाचा या उसकी दादी या फिर मैं, कोई ना कोई उसके साथ बैठ जाते हैं, उसको बीच बीच में बात करते हैं, उसको समझाते हैं कि ये है, ये क्या है, ये सन है, ये मून है, ये पिग है, ये डॉग है, ये सारी चीज़ें उसको अभी आ गई है। ये बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली आपके बच्चे का फोकस उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। बीच बीच में उसके हाथ हिला दीजिए, उसको स्टेप्स करवा दीजिए, डांस करवा दीजिए, जिसकी वजह से उसको भी एक अच्छा लगेगा, उसको लगेगा, फन लगेगा कि ये भी एक एक्टिविटी है जिसके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपका मन भर गया, आपका जो स्क्रीन टाइम है आपने जो अलॉट किया है वो ख़त्म हो गया, तो रिमोट लीजिए, बंद कर दीजिए, जिसकी वजह से उसको भी लगेगा कि ये एक्टिविटी थी वो अभी ख़त्म हो गई, अब हमें दूसरा कुछ खेलना है, दूसरी चीज़ पे मूव होना है। इसलिए कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उस बच्चे के साथ बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम स्क्रीन टाइम देते हैं। एंड बात करना, बीच बीच में सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना, ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो, हाउ टू अवॉइड स्क्रीन टाइम इन योर बेबीज़। इस वीडियो में अब हम देखेंगे राघव की कुछ वीडियोस कि राघव दिन भर में कैसे खेलता है, वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से आप आपके बच्चों के साथ इन सारी चीज़ें खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं राघव के सारे वीडियोस। वो साइकिल, मोटरसाइकिल, वो साइकिल, हे साइकिल, स्कूटर, हे रिक्शा, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाँ वेरी गुड। हे कार, हे जीप, स्क्वायर, हे साइकिल, ट्रायंगल, हे विकेट, रेक्टेंगल, वेरी नाइस। हे स्टार, स्टार, हे स्टार, 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 साइड, हो हार्ट, शटर, हो हार्ट, हे ओवल, ओवल। आता परत हे काय आहे? पुप्पा, पोपट. हे काय आहे? फेक, एलिफंट. हे काय आहे? हे काय आहे? फेक, पिग. व्हेरी नाइस. हे काय आहे? हे काय आहे? हे काय आहे? रैबिट, रॅबिट. वाव. आई होप आपने राघव के सारे वीडियोज एंजॉय किए हैं। मोस्ट ऑफ बेबी यही सारी एक्टिविटी करता है। आपके भी बेबी अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से रिलैक्स देगी, आराम दिलाएगी। उनकी माइंड का जो टेंशन है वो बहुत अच्छे से कम होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मॉम ऑन बोर्ड बहुत जल्दी हमें बड़ी सी, तगड़ी सी, मोटी सी फैमिली बनानी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मॉम ऑन बोर्ड। एंड बहुत जल्दी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली मेम्बर्स, योर चाइल्ड, योर एल्डर पर्सन्स एट योर होम. Till then, please be on board and be in touch.